सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का गुण विकसित हो जाता है। इससे स्वयं ही उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपना कार्य करता है तो उससे उसमें आत्मनिर्भरता का गुण आता है। मैं सेल्फ डिपेंडेंस हूँ, मैं अपना जो कार्य है वो स्वयं करता हूँ। इससे उसमें स्वावलंबन की भावना जागृत होती है और वो सेल्फ मोटिवेट होता है, अपना कार्य खुद करने के लिए प्रेरित होता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो नित नई जानकारियाँ, नित नई जो विचार जो होते हैं कि मेरी अमुक समस्या है, वो समस्या किस प्रकार हल होगी, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील होता है। इससे उसके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के लिए वो हमेशा आने वाली समस्याओं के समाधान खोजने के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील होता है। मतलब उसकी जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर वो कृषि से संबंधित कार्य कर रहा है या पशुपालन से संबंधित कार्य कर रहा है या उसकी बागवानी है, उसका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें जो भी समस्या उसको आ रही हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए वो सदैव प्रयत्नशील होता है, हमेशा प्रयास करता है। तो जो व्यक्ति स्वयं की सहायता के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है उसकी हमेशा ही आत्मोन्नति होती है, स्वयं ही आत्म उत्थान होता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है कि उसकी जो सफलता है उसको निश्चित ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, स्वावलंबन का सिद्धांत, अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना या अपना जो कार्य है वो स्वयं करना ही स्वावलंबन का सिद्धांत है। और प्रसार शिक्षा या प्रसार कार्यक्रम जो हैं वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का सिद्धांत। किसी कार्य से संतुष्ट व्यक्ति उस कार्य में, उस कार्य निष्पादन पद्धति में और उस कार्यकर्ता के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, अपने उस कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कि मैं अमुक कार्य को सीख कर मुझे अपने जीवन में यह परिवर्तन आएगा या मेरी अमुक समस्या जो है वो इससे हल होगी। जब उस कार्यकर्ता के प्रति, उस कार्यक्रम के प्रति उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होता है तो वह उस कार्यक्रम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उसे प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करता है। और जब उस कार्यक्रम से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगा तो स्वयं उस कार्य से बहुत ही लाभान्वित होगा। उसने उस कार्य में जो सीखा है, जो भी उसने कार्य पद्धति सीखी है, ठीक है, उससे उसको बहुत ही लाभ होगा और यूँ कह सकते हैं उसको जो है हाईली सेटिस्फेक्शन जो है वो फील होता है, उसको उच्च स्तरीय संतुष्टि का अनुभव होता है, क्योंकि उस कार्यक्रम के प्रति, उस कार्य के प्रति जो है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया है, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो गया है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर व्यक्ति में विकसित हो जाता है तो उस कार्यक्रम की जो सफलता है वो निश्चित ही प्राप्त होती है। यानी संतुष्टि का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन यही बताता है कि प्रसार शिक्षा जो है या प्रसार शिक्षा का जो कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, है ना। व्यक्ति को जब अपने कार्य में सेटिस्फेक्शन होगा, भले उसमें कितनी ही उसको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अगर उसमें सेटिस्फेक्शन का भाव होगा तो
उस कार्य के प्रति वो हाईली सेटिस्फाइड होगा, मैंने जितना भी किया है स्वयं किया है और मुझे इस कार्य में जितनी भी सफलता प्राप्त हुई है वो मेरी मेहनत का फल है। तो उस कार्यक्रम के प्रति, उस कार्यकर्ता के प्रति उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और उससे उसमें जो है वो संतुष्टि का भाव विकसित होगा। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा में संतुष्टि का सिद्धांत जो है वो कार्य करता है। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस स्वावलंबन का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन संतुष्टि का सिद्धांत देखा। थैंक यू।